व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेः कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धियो अव व्यवसायिनाम। अब कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे इस प्रयोजन पे दृढ़ रहते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि करके। व्यवसात्मिका बुद्धि यानी कि अब दृढ़ दृढ़ व्रत, अब चेंज नहीं, अब वापस किसी और दूसरे रास्ते पे जाना नहीं, संसार कितना भी अब टेम्प्ट करे नहीं, अब हमने ये रास्ता पकड़ लिया है, अब हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन, कह रहे हे कुरुनंदन अपनी बुद्धि को व्यवसात्मिका करो। कुरुनंदन नाम लिया भी अर्जुन का। कुरु यानी मैंने कहा ना जो करने वाले, कर्मठ करने वाले। तो कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन दृढ़वत हो जाओ, व्यवसात्मिका बुद्धि रखो और बहुशाखा अनंत बुद्धियो अव्यवसायित नाम, कि अगर तुमने यहां वहां बुद्धि फिराई तो तुम्हारा ये काम नहीं होगा। मतलब बहुत प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल है। आप कोई बिजनेस ले रहे हो, आप कोई काम शुरू करते हो तो उसको पूरी तरह से 100% व्यवसात्मिका बुद्धि यानी पूरी शिद्दत के साथ 100% दो, 100%। यहां वहां बुद्धि घुमाओगे तो काम नहीं होगा। एग्जाम का समय आ गया आपका, तो एग्जाम के टाइम पे जो सब्जेक्ट है उसमें पूरी तरह 100% दो, उसको पढ़ो। यहां वहां बुद्धि घुमाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कई बार पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। किसका मन लगा है पढ़ाई में? क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर हमारे इंटरेस्ट के है ही नहीं, दे दिया गया हमको, पढ़ना पड़ रहा है। अब जैसे एग्जाम आता है नजदीक तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था। अब भगवान भरोसे, भगवान जी कुछ कर दो। व्यवसात्मिका बुद्धि कि करना ही है हमको, ये काम चाहे हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अब हमें डाल दिया गया हमको ये काम करना, ये करके छुट्टी करो। अब ये युद्ध करने वाले हैं अर्जुन। युद्ध करने के लिए उनको वो एनर्जी लानी पड़ेगी, वो कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा। वो इधर उधर दुनिया भर की लॉजिक सिखा रहे हैं। भगवान बोल रहे बस हो गया, अभी लॉजिक मत दे, हो गया टाइम लॉजिक का सब, अब तू यहाँ आ गया है, अब लड़ना ही पड़ेगा, एकाग्र हो जाओ। तो व्यवसात्मिका बुद्धि का अर्थ ये है कि जब हम इस रास्ते इवन भगवत भक्ति के रास्ते चलते हैं, अब यहां वह कंफ्यूजन नहीं, अब हम इसको अंत तक करके ही छोड़ेंगे। गीता क्लास में आए, मैं तो कोई शॉर्टकट गीता क्लास लेती नहीं हूं। तो अब व्यवसात्मिका बुद्धि करना कि गीता में 18 अध्याय हैं, ये जिंदगी भर तो नहीं चलेगी, 5-6 महीना चलेगी मैक्स। कब से चल रही है अभी तो काउंट ही हुआ हमारा, महीने कितने हो गए याद नहीं मुझे, लेकिन 18 अध्याय हमें करना है तो हमें करना है। व्यवसात्मिका बुद्धि, साधना करने बैठे 1.25 लाख मंत्र जपना है। अब मंत्र ले लिया ना, अब निष्ठा करना, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, मंत्र निष्ठा, कि हमें 1.25 लाख गुरु ने कह दिया ये हमारे लिए अच्छा होगा, अब हमें 1.25 लाख करना है। अब रोज क्वेश्चन नहीं होना चाहिए हमने कर तो लिया, जब हमारा काम बनेगा कि नहीं। आप ऐसी क्वेश्चन कर दोगे तो नहीं होगा फिर। निष्ठा, जब करना सोच लिया ना, करेंगे ही करेंगे, बिना जब किए सोएंगे नहीं, बिना जब किए खाएंगे नहीं, कोई मिस हम करेंगे नहीं, कोई रीजन हमको देना नहीं है। ये व्यवसात्मिका बुद्धि होती है। कारण हमें देना ही नहीं, हमें करना है। अगर कोई दिन मिस हो गया, इतने इतने काम बढ़ गए थे कि कोई दिन मिस हो गया समझो, अगले दिन उसको कवर अप करना है। नींद तो आपकी मिस नहीं हो रही है, खाना पीना मिस नहीं हो रहा, नेटफ्लिक्स वॉचिंग मिस नहीं हो रहा, फेसबुक ब्राउजिंग मिस नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम मिस नहीं हो रहा है, भगवान की माला जरूर मिस हो जाती है। तो किसको काटना पड़ेगा, किस चीज को निकालना है जीवन से? ये सब डिस्ट्रैक्शंस को निकालना है। ये जो बोला ना बहुशाखा या अनंत, जगह जगह पे तुम्हारा मन जो भटका है इसको निकालना ये सारे जगहों पर, और लेके भगवान के नाम पे रहो। खुद को समझाओ, सुबह उठते पहला काम भगवान का नाम ले लो, जितनी माला निर्धारित करनी है करके खत्म।
व्यवसात्मिका बुद्धि। साधना के मार्ग में जब चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, एक निष्ठ होकर के, दृढ़ व्रत होकर के, व्यवसात्मिका बुद्धि करके इस प्रकार से चलना है। ये श्लोक का अर्थ यही है, वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन, नो मोर, यहां वहां भटकना अब नहीं है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य अपने सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा, यही व्यवसात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, श्रद्धा शब्दे विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई भगवान कृष्ण के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए सभी शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों में शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत का भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। क्या ज्ञान? वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वयं पत्तियां तथा टहनियां में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन से में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रसिद्ध प्रार्थना का उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान् गति कुतोऽपि, ध्यायन् स्तुवनस्तस्य यशस्ति संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं है। अतः मुझे उन गुरु का चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह समर्पण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। अब याद करना इस बात को, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, खास करके कुछ लोग देवी के उपासक हैं, वो भी आज सुन रहे हैं गीता और गीता के उपासक, उनके मन में भी मैंने देखा है कि प्रश्न रहते ही हैं। यहां जब कह दिया यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु की महिमा कही, ये तात्पर्य में श्लोक आया। यस्यात् प्रसादात् गति कुतोऽपि,
यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, कि गुरुदेव जानते हैं उनके भक्त को कैसे गाइड करना है, और गुरुदेव अपने भक्त को उसी प्रकार से गाइड करते हैं। कई बार लोग देवी के भक्त जब आते हैं तो उनको श्री कृष्ण में इतनी भक्ति नहीं होती, और जब उनसे कहते हैं कि गीता पढ़ो, लेकिन हमें तो कृष्ण में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बात ही मत करो। लेकिन आपने यदि किसी को मन से गुरु माना और गुरु बोल रहा है कि मैं इस रास्ते पे मैं चला हूं, मुझे पता है, जो मेरे ललिता सहस्त्रनाम सुन करके जब आते हैं लोग, मुझे ललिता सहस्त्रनाम समझाने के लिए भी मुझे गीता के श्लोकों को लेना पड़ता है। मुझे ये बताना पड़ता है, आप नहीं गीता समझे तो मेरा कितना समय जा रहा है, आप समझ रहे हो। आपको गीता ललिता समझाने के लिए मुझे गीता के श्लोक लेने पड़ते हैं। आपने गीता के श्लोक पढ़े होते ना, बड़े आसानी से आप बाकी सब समझ गए होते। मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए बार बार कहती हूँ गीता सुनो। अब जब ये श्लोक आया 41 श्लोक, ये कौन बोल रहा है? कई बार लोग तात्पर्य से घूम जाते हैं, तात्पर्य छोड़ दो, साइड कर दो। श्लोक देखो किसने कहा, श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण कौन है? ललिता त्रिपुर सुंदरी के पद्मनाभ, ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम क्या है? पद्मनाभ सहोदरी, कृष्ण सहोदरी, उन्होंने कहा। ठीक है ना? तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो भाई हैं श्री कृष्ण, उन्होंने कहा, क्या कहा? व्यवसात्मिका बुद्धि बुद्धि एकेह कुरु नंदना, आपकी बुद्धि यहां वहां भटके नहीं। जब गुरु कह रहे हैं कि इन दोनों में भेदभाव नहीं करना, तुम्हें अभी श्रद्धा नहीं आ रही कृष्ण में, कोई बात नहीं है, तुम्हें अभी केवल ललिता त्रिपुर सुंदरी में श्रद्धा है, तुम ललिता त्रिपुर सुंदरी की का जप करो। और अगर गुरु कह रहे हैं तुम साथ में गीता सुनो, तो गुरु तुम्हारी बुरा तो नहीं चाह रहे ना, गुरु तो तुम्हें सही रास्ते ले जाना चाह रहे हैं ना। गुरु का कोई स्वार्थ तो नहीं है। गुरु तुम्हें दोनों ज्ञान देना चाहते हैं, और जब तुम्हें पूरा ज्ञान मिल जाएगा, तुम ललिता त्रिपुर सुंदरी को भी जान गए और तुम श्री कृष्ण को भी जान गए, तुम्हें पूरा ज्ञान मिल जाएगा।